नमस्कार, प्रणाम। मैं आराधना द्विवेदी आप सभी का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करती हूं और आज आप सबके समक्ष लेकर आई हूं अपनी प्रिय लेखिका डॉक्टर मोनिका शर्मा जी का काव्य संग्रह। जी हाँ, मोनिका जी का काव्य संग्रह दरवाजा खोलो बाबा। मुझे लंबे समय से इंतजार था, तो कुछ दिन तक तो ये संग्रह मुझे उपलब्ध नहीं था और जब उपलब्ध हुआ तो कुछ कारणवश मैं पढ़ नहीं पाई थी। तो इस समय पुस्तक भी मेरे पास है और समय भी, तो मैं पढ़ना शुरू कर दी हूँ। और सबसे बड़ी चीज, इस काव्य संग्रह की विशेषता की बात करूँ तो मुझे मेरी दृष्टि से इस काव्य संग्रह की बहुत बड़ी विशेषता ये लगी कि यूं तो ये संग्रह एक है, लेकिन इसमें की लिखी कई कविताएं आपको 4 खंडों में बटी मिलेंगी। तो मैं तो अब तक इस संग्रह के प्रथम खंड में ही हूँ। जी हाँ, प्रथम खंड पिता को समर्पित है। तो बस मैंने इस काव्य संग्रह का प्रथम खंड तो पढ़ लिया है और पढ़ा ही नहीं, हर शब्द शब्द को महसूस भी किया है। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस खंड से आगे बढ़ने से पहले इस खंड पे एक चर्चा होनी चाहिए। तो जी हाँ, जैसे बाबा के घर में ससुराल से आई बेटियां कुछ पल ठहर जाती हैं, एकदम वैसे ही मेरे लिए भी ये इस काव्य संग्रह का प्रथम खंड बाबा का आंगन ही लगा और मैं यहाँ कुछ पल ठहर के अपने मन की बात रखना आवश्यक समझी। तो जी हाँ, एक बार आप भी अवश्य सुनिए। इस संग्रह की एक कविता आपको भी सुनाऊंगी। बाकी तो मैंने पूरी कविता पढ़ ली है, मुझे बेहद प्रिय है और इस पूरे संग्रह पे विस्तार से चर्चा मैं तब करूंगी जब आगे के तीनों खंड भी पढ़ लूंगी। बाकी आज मैं इस प्रथम खंड से आपको एक कविता सुनाऊंगी और बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद मोनिका जी, हम सब के बीच इतना सुंदर काव्य संग्रह प्रस्तुत करने के लिए। बाकी आप सबको मैं सुनाने जा रही हूँ प्रथम खंड के से एक कविता जो मुझे बेहद प्रिय लगी। हालांकि इस जो खंड मैंने अभी पढ़ा है, इस खंड की सारी कविताएं मुझे बेहद प्रिय हैं, लेकिन उन प्रिय कविताओं में भी मुझे एक कविता बेहद प्रिय लगी, तो वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए, मैं ये 16वीं क्योंकि मैं पिता हूँ 16वीं कविता आपको सुनाने जा रही हूँ प्रथम खंड से, क्योंकि मैं पिता हूँ। इस कविता का शीर्षक है मेरे हिस्से ना आया, मेरे हिस्से ना आया गीला बिछौना रातों का रोना। मेरे हिस्से ना आया गीला बिछौना रातों का रोना। ना ही आई थपकियाँ ना लोरी, ना ही आई थपकियाँ ना लोरी, न पालने की डोरी। न आंसू बहाना, न संतान को गोद में छुपाना। न आंसू बहाना, न संतान को गोद में छुपाना। न साज संभाल करने वाले हाथ, न ही कोई उनींदी रात। क्योंकि मैं पिता हूँ, क्योंकि मैं पिता हूँ। मेरे हिस्से आया भोर की बेला में घर से निकलना। मेरे हिस्से आया भोर की बेला में घर से निकलना। नींद सहेजने की आस में, कुछ तिनकों की तलाश में, कुछ तिनकों की तलाश में, कि सांझ ढले जब लौटूं गुड़िया मुनिया और छोटू के। तो सांझ ढले जब लौटूं गुड़िया मुनिया और छोटू के। मुखमंडल पर हो खिलखिलाहट, सुनकर मेरे कदमों की आहट। कि सांझ ढले जब लौटूं गुड़िया मुनिया और छोटू के। मुखमंडल पर हो खिलखिलाहट, सुनकर मेरे कदमों की आहट। इतने में ही आपको एहसास हो रहा होगा कि मोनिका जी ने कितने प्यार से, कितना डूब कर लिखा है इस कविता को। तो एक बार आगे भी जरूर सुनिए। तब मेरा तन भले ही मैला हो, तब मेरा तन भले ही मैला हो, बस हाथ में खिलौनों भरा थैला हो। तब हाथ में खिलौनों भरा थैला हो। इन पलों में मैं
इन पलों में मैं अपने बचपन को जीता हूँ। इन पलों में मैं अपने बचपन को जीता हूँ, क्योंकि मैं पिता हूँ। समझनी है मुझे तुम्हारी हर इच्छा हर बात। समझनी है मुझे तुम्हारी हर इच्छा हर बात। जूटा लाऊं हर सौगात, खिलौने गुब्बारे और मिठाई। खिलौने गुब्बारे और मिठाई, कपड़े किताबें रोशनाई। कपड़े किताबें रोशनाई। तुम्हारा हर स्वप्न करूं पूरा। तुम्हारा हर स्वप्न करूं पूरा, नहीं तो मैं रहूँगा अधूरा। नहीं तो मैं रहूँगा अधूरा। बस इसी सोच के साथ जीता हूँ, क्योंकि मैं पिता हूँ। बनना है मुझे घर का हिमालय। बनना है मुझे घर का हिमालय। बलवान, अडिग और अटल, मजबूत कंधे, मौन संबल। तुम्हारा आदर्श जीवन का मान। तुम्हारी जीत पर गर्वित और हाथ पर धैर्यवान। तुम्हारी जीत पर गर्वित और हार पर धैर्यवान। मेरे कम शब्द और गहरी आवाज। मेरे कम शब्द और गहरी आवाज, अनुशासित अभिव्यक्ति का राज। वक्त की धूप में पक कर तुम समझ पाओगे। वक्त की धूप में पक कर तुम समझ पाओगे। फिर मेरे मन के करीब आओगे और जान जाओगे। इतना सब होकर भी मैं भीतर से जीता हूँ, क्योंकि मैं पिता हूँ। क्योंकि मैं पिता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद आपको भी ये कविता बेहद प्रिय लगी होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही प्रिय है। और इस संग्रह की सारी कविताएं मुझे बेहद प्रिय हैं, बहुत भावपूर्ण हैं। तो एक बार आप भी ज़रूर सुनिए मेरा ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।